जेपी नड्डा ने शुरू कर दी है हिमाचल वापसी की तैयारी। धूमल और शांता के दरबार में माथा टेक कर लौटे। विरोधियों ने दागे सवाल, कुर्सी जा रही है तो अब हिमाचल में तलाश रहे राजनीतिक जमीन। क्या है नड्डा के हिमाचल भ्रमण की इनसाइड स्टोरी और किस ताक में बैठा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मशहूर शायर मंजर भोपाली ने लिखा है, ख्वाब दिखाने वालों से होशियार रहो, जादूगर की चालों से होशियार रहो, जाने कब ये उंगली काट कर ले जाएं, हाथ मिलाने वालों से होशियार रहो। उत्तर प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में भाजपा ने अपना प्रदेश अध्यक्ष चुन लिया है। चर्चा तेज है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। राष्ट्रीय मीडिया की माने तो किसी महिला नेत्री के चयन की उम्मीद जताई जा रही है। खैर, हम पहाड़ की पत्रकारिता करते हैं और बात भी पहाड़ की ही करेंगे। यहाँ राष्ट्रीय शब्द इसलिए जुड़ गया है क्योंकि हमारे इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश में ही दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर है। अब सवाल ये है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर हमारे हिमाचल में है तो हमारे हिमाचल में भाजपा कितनी संगठित है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर जो काम पूरे 5 साल में नहीं हुआ वो अब क्यों हो रहा है। चर्चा विस्तार से करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल से मिलने पहुंचे। दूसरी तस्वीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पालमपुर में पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार से मुलाकात की। ये दोनों तस्वीरें बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछले 5 सालों में कभी नहीं दिखी। हिमाचल का पत्रकारिता जगत भाजपा की आंतरिक गुटबाजी की खबरें करता रहा और इस सब के बीच भाजपा हिमाचल में अपनी जमीन खोती रही। चुनावों में हार की हैट्रिक लगी, लेकिन आंतरिक मनभेद को खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसका निजी नुकसान यह हुआ कि जेपी नड्डा अब गुजरात से राज्यसभा के सांसद हैं। हिमाचल में सरकार जाने के साथ साथ उनकी राजनीतिक जमीन भी उनके हाथों से निकल गई। बिलासपुर सदर की सीट भी चंद वोटों से ही जीत पाई। ऐसे में अब यक्ष प्रश्न हिमाचल की राजनीति में यह खड़ा हुआ है कि पिछले 5 साल में जिन प्रेम कुमार धूमल का चेहरा देखना भी जेपी नड्डा ने पसंद नहीं किया, उनके दरवाजे पर आज अचानक से पहुंचकर क्यों नतमस्तक हुए। दरअसल इस सब के पीछे संघ फैक्टर को बड़ा कारण माना जा रहा है। 2024 के चुनाव में भाजपा आश्वस्त थी कि 400 का आंकड़ा आसानी से पार हो जाएगा, लेकिन जेपी नड्डा के एक बयान ने पूरे देश का माहौल बदल दिया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सख्ते में आ गया। चुनाव से ठीक पहले यह कह देना भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, ये संघ को नागवार गुजरा। भाजपा किसी तरह सरकार बचाने में सफल रही, लेकिन समीक्षा बैठकों में सीटों की गिनती में कमी का कारण संघ की नाराजगी और नड्डा के बयान को माना गया। बीते 30 मई को नागपुर स्थित संघ मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी और मोहन भागवत की हुई बैठक के बारे में भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। जेपी नड्डा की आगामी भूमिकाओं को लेकर भी सवाल उठे, लेकिन इन सभी रहस्यों से पर्दा तभी उठ पाएगा जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान आधिकारिक रूप से हो जाएगा। अब कबीर दास जी भी कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। अब जब सावन का महीना आने वाला है, 21 जुलाई से पहले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। इसके प्रबल आसार हैं। लेकिन ये तो बात भाजपा की थी। कांग्रेस के तो इससे भी बुरे हालात हैं, क्योंकि उनका आलाकमान हिमाचल में सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए, भ्रमण करने के लिए ही आता है। देर सवेर ही सही, आसमान में बैठे भाजपाई जमीन पर तो आ गए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि समीरपुर में जेपी नड्डा और प्रेम कुमार धूमल के बीच करीब आधे घंटे की बातचीत बंद कमरे में अकेले में हुई। स्पष्ट है कि चर्चाओं का केंद्र बिंदु 2027 का चुनावी समीकरण रहा होगा। शायद दोनों नेताओं के बीच एक सॉफ्ट रिसाइकलिंग को लेकर भी सहमति बनी होगी। राजनीतिक गलियारों में कई चर्चाएं हैं, लेकिन सच यही है कि यह मुलाकात सिर्फ चाय नाश्ते के लिए नहीं थी। अंदर खाने क्या बात हुई, इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, मगर सबको पता है कि इन बंद दरवाजों के पीछे किसका वजन तोला जा रहा है और किसके राजनीतिक पुनर्जन्म की तैयारी हो रही है। मगर राजनीतिक जमीन की असल हकीकत तो यह है कि पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल चुका है और जो बदला है वो एक दिन में नहीं बदला। जिस संगठन में नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उसी के अंदर जब हिमाचल में गुटबाजी का जहर फैल रहा था तो कोई मरहम लगाने वाला नहीं था। 5-5 गुटों में बंटी पार्टी, चुनाव दर चुनाव हार और अंदर ही अंदर जलती चिंगारी। इन सब के बीच जेपी नड्डा दिल्ली की ऊंची कुर्सी से हिमाचल की तरफ शायद ही कभी झांक पाए। सवाल अब यह है कि जो काम आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए नहीं कर पाए, वो अब केंद्रीय मंत्री बनकर कैसे करेंगे।
जेपी नड्डा अब उस पड़ाव पर है जहां उन्हें खुद को फिर से साबित करना है, और सबसे पहले अपने ही घर में। दिल्ली में ऊंचाई तो बहुत मिली, मगर हिमाचल में गहराई नहीं बची। वो गहराई जो संगठन के बूते बनती है, जो पुराने रिश्तों को निभाने से बनती है, वो सब कुछ छूट चुका है। और अब जब लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खिसकने वाली है, तो एकाएक याद आया है समीरपुर, पालमपुर और पुराने राजनीतिक रिश्ते। शायद यही वजह है कि धूमल के घर से लेकर शांता कुमार की बैठक तक नड्डा एक एक दरवाजा खटखटा रहे हैं। और हकीकत यह है कि हिमाचल में भाजपा के पास अब होने को ज्यादा कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस की सरकार अपनी ही चालों में उलझी पड़ी है, लोग मायूस हैं, नाराज हैं। ऐसे में भाजपा के पास एक मौका है वापसी का, लेकिन वापसी सिर्फ टोपियां भेंट करके नहीं होगी, जमीनी बदलाव करके होगी। और यही वो काम है जो बीजेपी संगठन को एकजुट होकर करना होगा। ये जिम्मेदारी अब किसी एक नेता की नहीं, बल्कि भाजपा के संपूर्ण संगठन की होगी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि 2027 में कौन जीतेगा। सवाल ये है कि जेपी नड्डा, जो कभी हिमाचल की राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय फलक पर छा गए थे, क्या अब वो फिर से हिमाचल की राजनीति में मुखिया बन पाएंगे या सिर्फ यात्री रह जाएंगे? बाकी इस पूरे विषय पर आप अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।